एक्सटेंशन हो सकता है, आप बोल सकते हैं, क्योंकि कल मैं विजन पे अपना वीडियो बनाया था। आज मैं वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ, एक विजन पिरामिड क्या होता है, विजन ट्री क्या होती है, और गोल्स जो रहते हैं वो किस टाइप के गोल्स रहते हैं, इस पे मैं बात करना चाहूंगा। गोल सेटिंग पे मैं इसके बाद में का वीडियो उस पे बात करूंगा। तो विजन पिरामिड मतलब क्या है दोस्तों, कि विजन मतलब दैट इज द पावर और कैपेबिलिटी, एबिलिटी टू सी द फ्यूचर अप टू 25 ईयर्स, 30 ईयर्स और 50 ईयर्स। कि हम आज प्रेजेंस में जिस तरह से है, 25 साल के बाद हम किस तरह से हमें देखना चाहते हैं, एज अ बिजनेसमैन, एज अ प्रोफेशनल और एज अ बिजनेस। तो दोस्तों, ये हमें दृष्टि देती है कि हम किस तरह से हमें बनाना चाहते हैं। तो विजन अगर हम में है तो हम बुलंदी और हौसले से पूरी भर जाते हैं और हम अपने मकाम तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, आप इंडिविजुअल हो या प्रोफेशनल हो या बिजनेस आपका है, तो सबके लिए यही जो प्रिंसिपल है ये अप्लाई होता है। दोस्तों, विजन के बाद आता है मिशन। विजन ये कहता है कि व्हाट टू अचीव। मिशन ये कहता है कि हाउ दैट विजन हैज टू बी अचीव, और करंट में व्हाट वी आर डूइंग इन प्रेजेंस एंड हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ये तीन बातें जो है कि मिशन स्टेटमेंट बोलता है कि हमें अपना विजन जो है ये किस तरह से हासिल करना है लॉन्ग टर्म में। आज हम क्या है और हम बाकी लोगों से किस तरह से डिफरेंट है। मिशन स्टेटमेंट जो है ये कहता है, आपका मिशन ये कहता है दैट विल बी अ लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान फॉर यू, मिशन। देन थर्ड जो आएगा, आपकी कोर वैल्यूज आएगी। दोस्तों, आपकी मतलब आप कौन से वैल्यू पे बिलीव करते हैं एज एन इंडिविजुअल, एज एन प्रोफेशनल और एज अ बिजनेस। अब कौन से कोर वैल्यूज है आपकी जिसके ऊपर आपको भरोसा है, और वही कोर वैल्यूज आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकती है। तो ये थर्ड होगा कि कोर वैल्यूज। अलग अलग कोर वैल्यूज रहती है दोस्तों, सबकी इंडिविजुअली भी आपकी कोर वैल्यूज अलग रहती है, और बिजनेस को भी एक अलग कोर वैल्यूज डिफाइन करते हैं बिजनेस के लिए। उसके बाद आता है दोस्तों गोल्स, which is a very important factor in everybody's life, whether it is an individual, whether professional or a business. तो गोल्स जो है दोस्तों, दो तरह के गोल्स होते हैं, एक लॉन्ग टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। सपोज आपका विजन 25 इयर्स का विजन है आपका, कि 25 इयर्स के बाद आप अपने आप को किस तरह से देखना चाहते हैं, अपने आप को आप रतन टाटा जैसे देखना चाहते हैं। दोस्तों, ये आपका विजन है सपोज। तो 25 years मतलब the goals which have been defined below 1 years are called short term goals, and 1 year के अबाउट के जो गोल्स है उसको लॉन्ग टर्म गोल्स बोलेंगे। दोस्तों, तो आपका विजन जो है ये 25 years में स्प्लिट अप होना चाहिए, और 25 years में जो आपके 1 year में ये गोल अचीव करना है, सेकेंड ईयर में ये अचीव करना है, थर्ड ईयर में ये अचीव करना है, ऐसे 25 इयर्स तक के आपके गोल्स लिखे होने चाहिए, स्पेसिफाइड चाहिए, और उस टाइम बाउंड चाहिए। दोस्तों, तो ये गोल जो है कि आपको लिखे होने चाहिए एज एन इंडिविजुअल, प्रोफेशनल या बिजनेसमैन। आप अपने आप को 25 इयर्स के बाद क्या देखना चाहते हैं। दोस्तों, लॉन्ग टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स पे हम ज्यादा फोकस करना चाहेंगे। शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है दोस्तों? शॉर्ट टर्म गोल्स मतलब इट हैज बीन ब्रोकन डाउन इनटू, शॉर्ट टर्म गोल्स एनुअल गोल्स, इट हैज बीन ब्रोकन डाउन इनटू मंथली गोल्स, वीकली गोल्स, डेली गोल्स एंड दोस्तों आवरली गोल्स। कि मेरा इस आवर का टारगेट क्या है। तो दोस्तों, अगर हम आवर एंड डेली बेसिस पे अगर हम वर्कआउट करते हैं दोस्तों, तो हमारी दिन की जो गोल्स अचीव होने की क्षमता है 100% बढ़ जाती है।
100% गोल्स अचीवेबल रेंज में चले जाते हैं दोस्तों, तो हमें डेली गोल्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि आपको ईयरली गोल्स पे फोकस करना चाहिए। तो ईयरली गोल्स अचीव होने के लिए आपको पहले डेली गोल्स आपको ब्रोकन डाउन करने पड़ेंगे, डिफाइन करने पड़ेंगे, एंड देन आपको ईयरली गोल्स जो है कि ऑटोमेटिकली आपको अचीव होगा। जब फर्स्ट ईयर का अचीव होगा, सेकंड ईयर का अचीव होगा, थर्ड ईयर का अचीव होगा, तो दोस्तों 25 ईयर्स का विजन भी आपका इस तरह से अचीव हो सकता है। दोस्तों गोल्स के बाद आता है दोस्तों कि ऑब्जेक्टिव। गोल्स डिफाइन द डिस्क्रिप्शन ऑफ डेस्टिनेशन, मतलब मेरा डेस्टिनेशन जो है ये क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए मेरा डेस्टिनेशन क्या है। और ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है दोस्तों द प्रोग्रेस ऑफ द एक्शन टेकन बाय यू टिल यू रीच योर गोल। तो ऑब्जेक्टिव ये क्या है कि ऑब्जेक्टिव इज द मेजरमेंट ऑफ योर प्रोग्रेस टिल यू अचीव योर गोल। तो ऑब्जेक्टिव, जब आप एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव लेते हैं कि मुझे 10th कक्षा में मुझे 90% मिलाना है दोस्तों, तो 90% मिलाना है 10th में, ये आपका गोल है। लेकिन जब प्रोग्रेस आपका जो परफॉर्मेंस है, आपका मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे आप जो असेस करते जाते हैं, और मंथली बेसिस पे आपका प्रोग्रेस अगर क्रॉस हो जाता है, देन इट कैन बी सेड दैट योर goal has been achieved, your objective has been achieved. The objective is the measurement of your goal, measurement of the progress of your goal. दोस्तों ऑब्जेक्टिव के बाद एक बड़ी चीज आती है कि जो आपको एक्चुअली एक्शन में डालती है, वो है कि आपके टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजीज। तो कौन से स्ट्रेटेजीज जो है दोस्तों आपका ये ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म गोल्स, आपका 1 साल का गोल अचीव करने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आपके टैक्टिक्स क्या है, वो आपको डिफाइन करनी पड़ती है पेपर पे। तो आपको एज एन इंडिविजुअल जो भी है, तो यही प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो टैक्टिक्स क्या अपनाना चाहते हैं आप, और स्ट्रेटेजी क्या है आपकी, कि आपका विजन अचीव करने के लिए आप 25 इयर्स का विजन, जो आपको 25 इयर्स के बाद में का विजन जो आपका अचीव करना है, तो आज आपके लिए 1 साल की स्ट्रेटेजी क्या है एंड 1 साल की आपकी टैक्टिक्स क्या है। उसके बाद आता है दोस्तों एक्शन प्लान एंड रोड मैप। तो आपने जो स्ट्रेटेजी डिसाइड किए दोस्तों, आपने जो टैक्टिक डिसाइड किए दोस्तों, उस बेसिस पे आपका 1 ईयर का एक्शन प्लान एंड रोड मैप बनता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों उसके पहले 25 इयर्स का भी आपका एक्शन प्लान जो है, ये सभी जो ट्रीज मैं बता रहा हूं, ये सभी जो पिरामिड बता रहा हूं मैं आपको, ये 25 इयर्स के लिए फिक्स रिटर्न में डिफाइन होना चाहिए दोस्तों। जबकि अगर रिटर्न में है और वो कंसिस्टेंट है, तो ही आपका जो विजन है या गोल है वो अचीव हो सकता है दोस्तों। अगर रिटर्न में नहीं है तो आपका कौन सा भी विजन या गोल अचीव नहीं हो सकता, क्योंकि 1 घंटे में आपके दिमाग में कम से कम 3000 थॉट्स आते हैं दोस्तों। अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं कि इस तरह से मेरा विजन है, मेरा गोल है, तो सोचने से दोस्तों जो गोल है, विजन है, अचीव नहीं हो सकता। इट शुड बी रिटन डाउन ऑन अ पेपर। और पेपर, कौन से पेपर पे लिखना है गोल, किस तरह से लिखना है गोल, येलो पेपर पे लिखने के बाद क्या होता है, व्हाइट पेपर पे लिखने के बाद क्या होता है, क्यों येलो पेपर पे ही लिखना है दोस्तों, ये सभी बातें गोल सेटिंग में हम कुछ इनिशियली जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें बताएंगे। कल के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। उसके बाद जो एक्शन प्लान एंड रोड मैप है ये 1 ईयर के लिए, कि हम किस तरह से हमारे 1 ईयर का जो टारगेट है, गोल है, ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए हमारा रोड मैप एंड एक्शन प्लान होना चाहिए। और लास्ट जो आता है दोस्तों
उसे बोलते हैं कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जो आपने एक्शन प्लान बनाया दोस्तों, जो आपने रोड मैप बनाया है 1 साल का, वो रोड मैप एक्शन प्लान मेजर करने के लिए सर्टन इंडिकेटर्स आपके होने चाहिए, ताकि डेली, वीकली, मंथली आप अपने आप को एसेस कर सके दोस्तों। अपने आप को आप एसेस कर सके और अपने आप को इंडिकेशन दे सकते कि मैं इतना पीछे हूं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मिल्खा सिंह का जो है कि कल के वीडियो में जो मैं पोएम प्ले किया था, उसमें मिल्खा सिंह का एक सीन है कि मिल्खा सिंह अपने आप को चाटे मार रहा है, दिखा रहा है। तो वो सीन जो है मिल्खा सिंह भाग मिल्खा भाग, ये मूवी से लिया गया है। तो उस मूवी में दोस्तों कि मिल्खा सिंह का स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, कि गोल सेटिंग के लिए परफेक्ट स्टोरी है, जो मैं कल आपसे शेयर करूंगा, कि ये स्टोरी आपसे शेयर करूंगा गोल सेटिंग के लिए। तो दोस्तों मिल्खा सिंह जो है उसने सभी जो गोल सेटिंग के स्मार्टर इज द गोल सेटिंग्स रूल प्रिंसिपल्स। तो गोल किस तरह से होने चाहिए, स्मार्टर स्क्वायर होने चाहिए। तो किस स्मार्टर मीन्स व्हाट, मैं ये कल आपको शेयर करूंगा। तो दोस्तों ये जो है पिरामिड जो है दोस्तों, ये प्रोसेस आपको लिखनी पड़ेगी, और लिखने के बाद ही आप जो है कि अपना विजन और गोल्स अचीव कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि एक्शन प्लान भी आपका रिटर्न में चाहिए, ये सभी बातें आपके रिटर्न में चाहिए, और वो हर वक्त आपको विजुअलाइज होना चाहिए कि क्या एक्शन प्लान है मेरा। आज जो भी स्प्लिट डाउन जो है कि एक्शन प्लान आपका, कि अगर सपोज मुझे बाय रोड से दिल्ली जाना है दोस्तों, तो दिल्ली तो मैं 360 व्हाट यू कॉल स्पीड से नहीं जा सकता हूँ दोस्तों एक ही समय में दिल्ली। मुझे बाय जो भी गुजरात का जो वे है उससे जाना पड़ेगा। तो कौन से मैं कम से कम 60 या 80 से स्पीड से गाड़ी चलाऊंगा। 4 घंटे के बाद मुझे कहाँ रुकना है, वहां थोड़ा मुझे चाय पानी पीना है, उसके बाद फिर 4-5 घंटे के बाद कहाँ रुकना है, मुझे थोड़ा रुक के फिर थोड़ा ब्रेकफास्ट करना है। इस तरह से दोस्तों हम डेस्टिनेशन की प्लानिंग करते हैं, उसे बोलते हैं कि माइलस्टोन्स। तो ये माइलस्टोन जो है दोस्तों, गोल्स एंड माइलस्टोन्स या सब गोल्स हम बोल सकते हैं, ये हमें अगर अचीव करने है तो दोस्तों ये सब हमें रिटर्न में चाहिए, तभी हम इस पे वर्कआउट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कल के लिए मैं आपको स्मार्टर स्क्वायर गोल्स क्या है इसके बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, और कल मिलूंगा फिर नया वीडियो के साथ, नया टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स।